जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, क्योंकि वे स्वयं परम कृपा और अनंत दया के सागर हैं। गुरुजी की एक झलक मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। गुरुजी की मुस्कान से उदास चेहरे खिले हुए फूल बन जाते हैं। गुरुजी की वाणी से अंधेरे में डूबा हुआ जीवन उजाले से भर जाता है। गुरुजी की कृपा से असंभव संभव हो जाता है। गुरुजी का नाम ही ऐसा है जो कलेश को हर लेता है। गुरुजी का दरबार ऐसा है जहां आकर हर कोई अपने दुख भूलकर शांति और सुकून पा लेता है। संगत जी, आज का सत्संग बेहद खास है। ये गुरुजी की कृपा से सजा हुआ सत्संग है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी हम सबको अपने आशीर्वाद से भर देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग अमृता तंवर आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को बहुत बहुत थैंक यू और शुक्राना करना चाहती हूं कि गुरुजी महाराज ने आज मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी करुणा के सागर हैं, ममता के रूप है, दया की मूर्ति है। गुरुजी उस पिता के समान है जो अपने हर बच्चे को अपने आंचल में समेट लेते हैं। गुरुजी उस मां के समान है जो अपने बच्चे के हर दर्द को अपने दिल में उतारकर उसे सुख का वरदान देती है। गुरुजी उस मित्र के समान है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। गुरुजी उस मालिक के समान है जिनकी रहमत से जीवन धन्य हो जाता है। संगत जी, जब मैं शुरुआत में गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तो उन दिनों संगत जी मैं बहुत टेंशन में रहती थी। ये मेरी जिंदगी का वो सच है जो मेरे दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। मैंने सालों पहले भगवान से मांगा था, लेकिन पूरा होना मुझे अब तक किसी सपने जैसा लगता था। मैंने अपने जीवन का आधा हिस्सा एक किराए के घर में बिताया। हर साल मेरे बच्चों का एक ही सवाल, कब तक यही रहोगे? और मेरा जवाब बस एक चुप मुस्कान, जिसमें न जाने कितने अनकहे दर्द और अधूरेपन की चुभन छुपी रहती थी। कई बार मुझे अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता होती थी। मेरे दिल में सिर्फ एक सपना पलता था, अपना छोटा सा घर जहां दीवारों पर मेरा पसंदीदा रंग हो, खिड़कियों से लहराते हुए मेरे चुने हुए पर्दे हों, रसोई से आती चाय की महक मेरे घर को घर बना दे और हर कोना मेरी कहानी कहता हो। लेकिन जिंदगी की गिनती अलग थी। सैलरी उतनी ही, खर्चे बढ़ते हुए और जिम्मेदारियां हर महीने के बजट की दिक्कत होती थी। कई बार मेरे और मेरे पति की एक ही चिंता होती थी कि बच्चों को एक खुद की झोपड़ी दे दें। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो अपनी सारी बातें मुझे बड़े प्यार से करते हैं। हम एक दूसरे को समझते हैं। फिर एक दिन पता नहीं, हमारे मकान मालिक ने गुरुजी के दरबार में चलने को कहा। मैंने कहा, जी, हम तो किसी गुरुजी के चक्कर में नहीं पड़ते। उन आंटी ने कहा कि तेरी दुनिया बदल जाएगी, तू जाकर तो देख। मेरे अंकल ड्यूटी गए थे, बच्चे स्कूल गए थे। मेरे मन में पता नहीं क्या आया। मैंने सुबह आंटी से कहा कि हम आज चलते हैं। वो भी राजी हो गई। उस दिन फिर हम गुरुजी के दरबार चले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मुझे तृप्ति की प्राप्ति हो गई हो। संगत में बैठते हुए हम आते रहे गुरुजी के पास। हफ्ते में एक दिन।
लेकिन गुरुजी ने हमारा कोई दिन फिक्स नहीं किया था। अब क्या हुआ, मैं अकेली ही कभी कभी गुरुजी के चली जाया करती थी। कभी मेरे साथ मेरे अंकल भी चले जाया करते थे, लेकिन उस दिन मैं अकेली गई। तो एक बार क्या हुआ, जब भी मैं एम्पायर स्टेट या मंदिर जाया करती थी गुरुजी के पास, तो मेरे मन में यही होता था कि बस कोई आए ना, उसके पहले मैं ही जा करके बैठ जाऊं। जब हम बहुत जल्दी आया करते थे तो गुरुजी साइड कैबिनेट की बोर्ड पर बैठा हुआ करते थे, तो मैंने माथा टेका। तो 2-3 दिन बाद मुझे पता नहीं कहां से हिम्मत आई, तो मैंने उनके पैर छुए और कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं आपके पास से जाना नहीं चाहती, मुझे माफ करो। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से देखा और गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, जा। फ्राइडे के दिन ऐसा होता था संगत जी कि बहुत कम संगत हुआ करती थी, तो हम लोग नीचे ही बैठ जाया करते थे। तो मुझे लगता था कि फ्राइडे का दिन कितना अच्छा है, कितनी कम संगत आती है। एक दिन गुरुजी मेरे अंकल को कहते हैं, तंवर अंकल, तुसी ऊपर जाके बैठो। ऊपर बैठने का मतलब है कि आप नीचे गुरुजी को नहीं देख पाओगे। और हम छुपते थे कि कोई सेवादार हमें मना ना करे कि आपको ऊपर जाकर बैठना है। पता नहीं गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा था कि ऊपर बिठा के वो क्या कल्याण करवाना चाहते थे। तो जब उनको बोला मेरे अंकल को, तो हम ऊपर चले गए वहां बैठने के लिए। फिर फ्राइडे के दिन हम गए तो फिर बोला गुरुजी ने कि चलो तंवर अंकल, तुसी ऊपर जाके बजाओ। फिर तीसरे फ्राइडे को जब हम गए तो गुरुजी को ये बात पता थी कि अमृता आंटी को हर्ट होता है। तो तीसरे फ्राइडे के दिन गुरुजी मुझसे कहते हैं बहुत प्यार से, अमृता आंटी, इतने प्यार से कि कोई पिता भी ना बोले कि अमृता आंटी, तुसी ऊपर चलो, यहां बहुत संगत आई हुई है, तुम ऊपर जाके ध्यान लगाओ। संगत जी, वो दिन है, उसके बाद से मेरा नीचे मन ही नहीं लगा। एक बार मैं अपने बच्चों को और लेके गई तो मैंने कहा, गुरुजी, ये मेरे बच्चे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा, चल जा नाल बैठ जा। तो जब गुरुजी ने कह दिया तो मैं उनके साथ ही बैठ गई। तो वहां बैठ तो गई, लेकिन मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। कोई संगत जी उठ के आ रही, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई किसी से गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। पूरे टाइम वही ध्यान रहता था। गुरुजी के प्रति जो ध्यान लगाना होता था वो नहीं लग पा रहा था। तब मुझे लगा कि नहीं, जो गुरुजी ने मुझे स्थान दिया है ऊपर बैठ करके ध्यान लगाने का, वही सही है। एक बारी और गुरुजी गद्दी पर आके बैठे। उस दिन बहुत कम संगत थी और अभी शुरू ही नहीं हुआ था कि मैं आधे हॉल में पीछे बैठी हुई थी और आगे का पूरा हॉल कोई भी नहीं था, खाली था। गुरुजी आके गद्दी पर बैठ गए। सिंह अंकल आए चाय प्रसाद लेकर। इतने में गुरुजी ने सिंह अंकल को बुलाया और कुछ कहा और सिंह अंकल सीधे मेरे पास आए। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ कहा है। सिंह अंकल आए और बोले कि आंटी, तुस्सी चाय पीकर पीछे चले जा। तो वहां तो बस अंकल ने बोला और मेरा मन इतना दुखी हुआ, मैं तो रोने लगी और मैंने मन में बोला, गुरुजी, मैं और कितने पीछे चली जाऊं, मैं रोती जाऊं और सोचूं कि मुझे आगे बैठने को नहीं मिल रहा है और आप मुझे पीछे और पीछे भेजे ही जा रहे हो। तब मुझे बाद में समझ में आया कि चिराग से निकलने वाली रोशनी दूर तक जाती है। जब आप पीछे बैठते हो तो गुरुजी का जो प्रकाश है, गुरुजी की जो कृपा है, वो दूर तक आती है, आप तक आती है। बस ऐसे हम लोग मंदिर जाते रहे और मेरी मंडे की जर्नी चलती रही और आज तक चल रही है। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा से मेरा खुद का घर बन गया और जीवन में समृद्धि आ गई। जो कभी सपना था वो हकीकत बन गया। हर कदम पर गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, आपने सब कुछ संभव किया। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, पुत्र, ये सुन, तेरी जो भी मनवांछित इच्छा है आज वो सब पूरी करके दूंगा। इस वाक्य के पीछे इतनी गहराई और इतनी शक्ति छुपी है कि जब कोई श्रद्धा से इसे सुन लेता है तो उसकी आत्मा में तुरंत एक प्रकाश जग उठता है। ये वचन केवल एक सांत्वना नहीं, बल्कि सीधा सीधा वो वादा है जिसे गुरुजी अपनी कृपा से निभाते हैं। जब गुरुजी कहते हैं कि
तेरी मनवांछित इच्छा पूरी कर दूंगा, तो ये केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें जीवन के हर पहलू की पूर्ति शामिल होती है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, रिश्तों में प्रेम हो, परिवार में सुख शांति हो, या फिर आत्मा की गहरी तृप्ति हो। गुरुजी जानते हैं कि उनके बच्चे के मन में क्या छुपा है, किस पीड़ा के नीचे वो दबा हुआ है, कौन सी आशा उसकी आंखों से हर रोज छलकती है। पुत्र, जब गुरुजी ये वचन देते हैं तो इसका मतलब है कि तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तेरा जीवन खाली नहीं रहेगा, अब तेरे हाथ खाली नहीं लौटेंगे। उनकी नजर में आने के बाद कोई कमी शेष नहीं रहती, क्योंकि गुरुजी केवल वही नहीं देते जो तू मांगता है, वे तो वो भी देते हैं जो तू कभी सोच भी नहीं पाता। उनकी कृपा का खजाना इतना विशाल है कि उसमें से एक बूंद भी किसी शिष्य को मिल जाए तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। वे केवल इच्छाएं पूरी नहीं करते, बल्कि उस इच्छा से भी बड़ा आशीर्वाद दे देते हैं। कई बार इंसान छोटी सी चाह लेकर जाता है, पर गुरुजी उसकी झोली में इतना कुछ डाल देते हैं कि वो विस्मित रह जाता है। यही गुरु कृपा का चमत्कार है कि उनका दिया कभी अधूरा नहीं होता। इस वचन का मतलब ये भी है कि जब तू सत्संग से जुड़ता है, जब तू उनकी वाणी को श्रद्धा से सुनता है, तब तेरा मन, शरीर और आत्मा उनके आशीर्वाद के लिए पात्र बन जाते हैं, और उसी क्षण तेरी किस्मत की लकीरें बदल जाती है। हर रुकावट हट जाती है, हर कठिनाई घुल जाती है, और हर इच्छा पूरी होने के मार्ग पर चल पड़ती है। गुरुजी केवल वादे नहीं करते, वे अपने बच्चों का भाग्य लिखते हैं। जब वे कहते हैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा, तो इसका अर्थ है कि आज से तेरा जीवन नए रंगों से भर जाएगा। आज से तुझे वो मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा है, और तुझे वो भी मिलेगा जिसके बारे में तूने सोचा तक नहीं। यही गुरुजी की महिमा है कि उनके वचन पत्थर की लकीर बन जाते हैं, और उनकी कृपा जीवन की दिशा बदल देती है। इसीलिए पुत्र, आज तू बस इस वाणी को श्रद्धा से सुन और अपने दिल को खोलकर गुरुजी की कृपा को स्वीकार कर, क्योंकि आज तेरे जीवन में अभाव का अंत होगा और समृद्धि, शांति और खुशियों की बरसात शुरू होगी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत विनोद रघुवंशी अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है, और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है, उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा का कोई मापदंड नहीं, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं।
उनके आशीर्वाद का कोई हिसाब नहीं। उनके चरणों की शरण ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनके सामने न कोई गरीब है न अमीर, न छोटा है न बड़ा। उनके लिए हर शिष्य उनका अपना बच्चा है, हर आत्मा उनका अंश है। वे केवल देने वाले हैं, मांगने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वे तो बिना कहे ही सब कुछ दे देते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारे टेस्ट शुरू हो जाते हैं। गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं। एक बारी क्या हुआ कि मैं किसी रिलेटिव को देखने हॉस्पिटल गया था। वहां कोई एक संगत मिल गई जो ग्रेटर कैलाश में गुरुजी के पास जाया करती थी, और फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया था। फिर वो नहीं जाते थे। मैंने पेंडेंट पहना हुआ था, तो उसने पेंडेंट को देख करके बोल दिया, कुछ नेगेटिव बोल दिया कि कौन जाए गुरुजी के पास। और उसने कुछ नेगेटिव बोला, तो बस मैं वहां खड़ा रहा। मैंने सब चुपचाप सुन लिया हॉस्पिटल में। और मुझे एकदम से ख्याल आया कि जब कृष्ण भगवान भी आए थे, जब महापुरुष आते हैं तो बहुत सारी बुराई भी लेनी पड़ती है उनको। तो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही कुछ होगा, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और उस दिन हम शाम को एम्पायर स्टेट गए, और गुरुजी को सब पता था कि इसने कुछ नेगेटिव सुना है। तो पंजाब से रंधावा अंकल आए हुए थे, तो उनके पास बिठाया मुझे और कहा कि जा उधर बैठ के सत्संग सुन। बस इस प्रकार से गुरुजी सब जान जाते थे और सारा सॉल्यूशन वही संगत में दे दिया करते थे। इस प्रकार से गुरुजी के साथ हमारी जर्नी चल रही थी। जब मैं गुरुजी के पास आना शुरू हुआ था, तब मुझे पंजाबी भी नहीं आती थी। नाल शब्द का मतलब नहीं पता होता था, दफा हो जा का मतलब नहीं पता था। मैं दूसरी संगत से पूछा करता था इनके मतलब। और बस गुरुजी के साथ संगत में बैठ करके मुझे काफी अच्छी पंजाबी आ गई है। तो वहां पर हमें संगत अंकल बताया करते थे कि हमें सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है: गुरुजी, गुरुजी का लंगर, गुरुजी की शबद। संगत जी, एक बार मेरा एक दोस्त है, वो सालों से लगातार माइग्रेन की बीमारी से जूझ रहा था। सिर में ऐसा तेज दर्द होता था कि लगता जैसे किसी ने सिर को जोर से जकड़ दिया हो। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि आंखें खोलना तक मुश्किल हो जाता। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे सर फट ही जाएगा। जब भी दर्द का दौरा पड़ता, उसे अंधेरे कमरे में जाकर लेटना पड़ता और वो घंटों वहां पड़ा रहता। घर वाले परेशान हो जाते, लेकिन कोई उपाय नहीं था। कितनी ही दवाइयां खा ली, कितने ही डॉक्टर बदल डाले, इलाज करवाए, लेकिन बस थोड़ी देर की राहत मिलती और फिर वही तकलीफ लौट आती। धीरे धीरे ये बीमारी उसकी जिंदगी पर हावी हो गई थी। उसे हर वक्त मन में यही डर बना रहता कि पता नहीं कब फिर सिर दर्द शुरू हो जाएगा। इस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता। और एक दिन मैंने ऐसे ही फोन कर दिया। उसकी वाइफ ने फोन उठाया और सब हाल मुझे सुनाया। तो मैंने कहा कि मैं घर आ रहा हूं। मैं अपने दोस्त के पास गया, 2 घंटे वहां बैठा और गुरुजी का स्वरूप उसके पलंग के पास रखकर आ गया। मैं अगले दिन अपने ही घर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बोल रहा था। तो मैंने कहा, गुरुजी, कुछ तो इम्प्रूवमेंट उसका कराओ, वो परेशान है, उसको ठीक करो गुरुजी। तो मैंने अपने दोस्त को फोन करके पता किया कि क्या हाल है क्या नहीं। तो उसकी वाइफ कहती है, रात में तो दर्द का दौरा नहीं पड़ा। मुझे आंसर मिल गया कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा कहा और वो मेरा दोस्त आज भी ठीक है। और मैंने उनको कहा भी है कि एक बार मेरे कहने पर शुक्राना करने बड़े मंदिर आ जाओ, और वो उन्होंने कर लिया। आज मेरा दोस्त अब गुरुजी के दर्शन के लिए आता है विद फैमिली। मेरा बहुत थैंक्स बोलता है कि मैंने ऐसे गुरुजी से मिला दिया। लेकिन सच तो यह है कि मैं कौन होता हूं मिलाने वाला। गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं। गुरुजी का हृदय अनंत प्रेम से भरा है। गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के हर कोने को भर देता है। गुरुजी की कृपा का स्पर्श जीवन को स्वर्णिम बना देता है। गुरुजी की महानता इतनी विराट है कि संसार का हर शब्द, हर भाषा मिलकर भी उनकी पूरी महिमा का बखान नहीं कर सकता। फिर भी हर शिष्य अपने अनुभव से ये कह उठता है कि गुरुजी जैसा दयालु, कृपालु और करुणामय कोई नहीं है।
संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज तेरे लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोलूंगा। ऐसा चमत्कार पहले नहीं देखा होगा। इन शब्दों में केवल आश्वासन नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य छुपा है। ये वचन उस प्रेम का प्रतीक है जो गुरुजी अपने बच्चों पर बरसाते हैं। जब गुरुजी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलूंगा, तो इसका अर्थ है कि अब तक जो राह बंद थी, जो मंजिल अधूरी थी, जो सपने अधूरे थे, वे सब अब पूरे होने वाले हैं। इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद दरवाजे बंद मिलते हैं, कोशिशें अधूरी रह जाती हैं और दिल में निराशा भर जाती है। लेकिन जब गुरुजी अपनी कृपा से कहते हैं कि आज मैं दरवाजा खोलूंगा, तो इसका मतलब है कि अब तुझे रुकावटें नहीं मिलेंगी। अब तुझे मंजिल से कोई रोक नहीं पाएगा। यह दरवाजा सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं का नहीं होता। यह दरवाजा आध्यात्मिक उन्नति का, आत्मिक शांति का और जीवन की संपूर्णता का होता है। गुरुजी के वचनों में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। वे दरवाजे खोलते हैं तो केवल सामने के रास्ते नहीं बदलते, बल्कि जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। जब वे कहते हैं कि ऐसा चमत्कार पहले नहीं देखा होगा, तो इसका मतलब है कि जो होने वाला है वो तेरी सोच से परे होगा। तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे और तेरे पूरे परिवार को विस्मित कर देंगी। वो अचानक आई खुशियां होंगी, वो राहत होगी जो तुझे सालों से चाहिए थी, वो तरक्की होगी जिसका तूने सपना देखा था, और वो सुख होगा जो तेरे दिल को सुकून देगा। गुरुजी की महिमा यही है कि वे जो भी कहते हैं वो केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि हकीकत बनकर सामने आता है। उनकी वाणी में ईश्वर की शक्ति है, उनकी नजर में करुणा का सागर है, और उनकी कृपा में वो ऊर्जा है जो जिंदगी के हर अंधेरे को मिटाकर प्रकाश से भर देती है। जब वे कहते हैं कि दरवाजा खोलूंगा, तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। वो अध्याय जिसमें संघर्ष की जगह शांति होगी, कमी की जगह बरकत होगी और दुख की जगह आनंद होगा। पुत्र, ये वचन तुझे याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर पन्ना गुरुजी की नजर में है। उन्होंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी बेबसी महसूस की है और तेरे सपनों को अपने दिल में रखा है। अब जब वे कहते हैं कि चमत्कार होगा, तो तू निश्चिंत रह, क्योंकि ये वादा कभी अधूरा नहीं रहेगा। ये चमत्कार तेरे घर की दीवारों में गूंजेगा, तेरे परिवार की मुस्कान में झलकेगा और तेरे भविष्य की हर लकीर में चमकेगा। इसलिए पुत्र, आज तू श्रद्धा से उनके वचनों को सुन और पूरे विश्वास के साथ इस सत्संग से जुड़ जा, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब गुरुजी तेरे जीवन का सबसे बड़ा दरवाजा खोलने वाले हैं और तुझे उस ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं जहां से तू अपने जीवन को नया, खूबसूरत और चमत्कारी देखेगा। संगत जी, गुरुजी ही वो है जिनकी एक निगाह जीवन की काया पलट देती है। गुरुजी ही वो है जिनका नाम लेते ही आत्मा हल्की हो जाती है। गुरुजी ही वो है जिनकी छत्र छाया में संसार का हर दुख छोटा लगता है। गुरुजी का शुक्राना करते रहना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी वाणी सुनते रहना ही आत्मा का सच्चा भोजन है। उनकी महिमा गाते रहना ही असली साधना है और उनके चरणों में समर्पित रहना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले,
जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।